पाकिस्तान और भारत में फिर से कशीदगी शुरू हो चुकी है। अभी सीज फायर को 2 दिन भी नहीं गुजरे कि भारत की हमेशा की तरह वादा खिलाफी करके पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक। अब भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि हमारा एक ड्रोन गायब है जो कि पाकिस्तान ने चोरी किया है। वैसे ये काफी मजाहिया लगती है बात, मगर इसकी तफसील आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, पाक भारत हालिया जंग सूरत हाल ने पूरे खित्ते को हिला के रख दी है। सरहदों पर कशीदगी पीक पर है, तोपों की गरज, फिजाओं में लड़ाका तैयारों की गूंज और मीडिया पर हुब्बुल वतनी के नारे। लेकिन इन सब के बीच भारत की जानिब से एक ऐसा चेहरा सामने आया जो बज़ाहिर बहुत मुहज़्ज़ब और सेकुलर दिखाई देने की कोशिश कर रहा था। जी हां, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। इसी के दौरान सामने आने वाली इन 2 खवातीन की जो बात करेंगे जो मीडिया पर ब्रीफिंग दे रही थी, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह तासुर देने की कोशिश की है कि उसका फौजी निजाम ना सिर्फ मजबूत है बल्कि सेकुलर भी है। एक तरफ हिंदू खातून ऑफिसर और दूसरी तरफ मुसलमान फौजी ऑफिसर सूफिया कुरैशी। इन जैसा दुनिया को दिखाना मकसूद ये था कि भारत अकलियतों को इज्जत देता है, औरतों को बाइख्तियार बनाता है और कौमी मामलात में ना सबको इक्वालिटी बेस पे ट्रीट करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ये ब्रीफिंग खत्म हुई, बीजेपी के अंदर छुपी वही पुरानी नफरत फिर से निकल आई। मध्य प्रदेश के एक वजीर ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की जिसने भारत के सेकुलरिज्म के दावे को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। उन्होंने इंतहाई घटिया अल्फाज में यह कहा कि मुसलमान औरत को इसलिए लाया गया आगे कि उससे दुश्मनों की बेइज्जती की जा सकी, और ये अल्फाज नाकाबिल बर्दाश्त हैं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर आलूद जहनियत का वाज़ेह सबूत है। कर्नल सूफिया कुरैशी जो एक प्रोफेशनल फौजी हैं, उन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्हें सिर्फ उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट भी कहा गया और उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन मार्क भी उठाया गया, और यहां तक कि उनके खानदान को भी ऑनलाइन हमलों का सामना करना पड़ा। इस वाकये ने सिर्फ यह नहीं दिखाया कि बीजेपी के रहनुमा मुसलमानों से कितनी नफरत रखते हैं, बल्कि यह भी वाज़ेह कर दिया कि भारत का सेकुलर चेहरा सिर्फ कैमरों के लिए सजाया गया एक मसनूई मास्क है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने खड़े हों, भारत को अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद नजर आना चाहिए था। लेकिन जब उनका अपना वजीर एक मुस्लिम फौजी ऑफिसर को दुश्मन की जुबान में निशाना बनाता है, तो दुश्मन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भारत की बात की जाए तो खुद एक अपनी असल हकीकत बेनकाब कर देता है। दूसरी तरफ मेरठ में भारतीय फौज का एक तरबीती ड्रोन तैयारा पुरस्कार तौर पर गायब हो गया, और फौज के मुताबिक ये एक मामूल की परवाज पे था, लेकिन दौरान परवाज मॉनिटर से राब्ता खत्म हो गया। चंद घंटों बाद लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक मशकूक ड्रोन तैयारा देखा गया जिस पर ट्रेनिंग मशीन लिखा गया था। अब महज ये इत्तफाक है या कुछ और है, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। जब दोनों ममालिक के दरमियान हालात खराब हैं, तो एक मुल्क का ड्रोन गायब होना और दूसरे मुल्क में मिलना मजीद आग को हवा देने के मुतरादिफ है। और इस सूरत हाल में यह भी याद रखें कि इंडिया पहले भी ड्रोन अटैक कर चुका है, और अब इस ड्रोन का मिलना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की एक तकरीर जो है, उसने मोदी सरकार की मजीद पोल खोल दिए। जब मोदी सरकार ने हालिया जंगबंदी का क्रेडिट खुद को दिया और कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों को ट्रेड के जरिए अमन पर राजी किया, तो ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया है, क्योंकि दोनों एटमी ममालिक की जंग पूरे खित्ते को तबाह कर सकती है। इंडिया की वजारत खारजा को फौरन सफाइयां देनी पड़ी, मगर हकीकत यह है कि अमरीकी सफारतकारी ने मोदी की चालों को सामने ला खड़ा किया, और यहां तक कि ट्रंप के दौरे में एलोन मस्क जैसा इन्वेस्टर भी शामिल था, जिन्होंने भारत में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे किए हैं। और यह सब कुछ इस तरफ इशारा करता है कि भारत अंदरूनी तौर पर शदीद तजाद का शिकार है, और एक तरफ आलमी सतह पर जो तरक्की है उसका तासुर, और दूसरी तरफ अंदरूनी सतह पर अकलियत दुश्मनी और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत आज भी हर सतह पर मौजूद है। दोस्तों, जब सरहद पर गोलियां चलती हैं तो दोनों तरफ इंसान मरते हैं, लेकिन जब दिलों में नफरत की आग जलाई जाती है तो वो नस्लों को जलाकर राख कर देती है। भारत को अगर वाकई आलमी ताकत बनना है तो सबसे पहले से अपनी अंदरूनी नफरतों को खत्म करना होगा, वरना वो सिर्फ एक खतरनाक ताकत तो बनेगा लेकिन कभी एक मुहज्जब कौम नहीं बन सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई?
کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.